वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सॉल्यूशन की वीडियो। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 4.4 का इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत ही आसान, बिल्कुल ईजी लगेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। रूट फाइंड आउट करना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें आगे उसको सॉल्व करना है, वरना नहीं करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 5 = 0। यहाँ पे a हमारा क्या होगा 2, b हमारा क्या होगा -3 एंड c क्या होगा 5। क्लियर है बेटा। अब d हमारा क्या है, b² - 4ac। ठीक है, b हमारे पास क्या है -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, 3 का स्क्वायर 9 - 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ये बचा हमारे पास -31। अब देखिए -31 है तो ये क्या है, लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे नो एग्जिस्ट। इसको हम फर्दर क्या नहीं करेंगे रजे, सॉल्व नहीं करेंगे। आया बेटा। तो ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को सॉल्व करते हैं। a हमारा क्या है 3, b हमारा क्या है -4√3 एंड c हमारा क्या है 4। ठीक है बेटा। d इक्वल है b² - 4ac। b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 3 -4 48। 48 - 48, तो d हमारा इक्वल आया रजे किसके, 0 के। अगर हमारा d क्या है, इक्वल 0 है तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो b² - 4ac √2a -b +। ठीक है, +- कितना है रजे, -4√3 + रूट क्या निकला 0 / 2a। 4√3 / 2 × 3। ठीक है, तो ये क्या आया 4√3 / 6। तो ये भी सेम आएंगे दोनों, प्लस माइनस का जो है, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इक्वल रूट हमारा यही होगा। अंडरस्टैंड। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 3 था ना ये, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3 / 3। ठीक है, इट्स योर चॉइस किस फॉर्म में आप इसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा। देखिए a हमारा क्या है 2, b हमारा -6, c हमारा 3। तो वही d निकालेंगे पहले, b² - 4ac। b क्या है -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, 36 - 4 × 2 = 24 आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आएगी 12। अब d हमारा जो क्या है बेटा, वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं हम वही फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac / 2a। अब b हमारे पास क्या है -6। एक बार हम यहाँ माइनस का ले लेते हैं, अंडर द रूट
12 डिवाइड बाय 2, ए कितना है हमारे पास 2, ठीक है। 6 माइनस अंडर द रूट 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, इसको इससे कैंसिल किया 3 रूट 12, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। बेटा ये आया हमारे पास 6 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस ले रहे हैं हम पहले, माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अगर हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या रह गया 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। एक 2 से 1 2 कैंसिल, तो यहाँ रहेगा 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2, और एक हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे अलग अलग सॉल्यूशन, यानी कि डिजिट सेम है, बस साइन का फर्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव रियल रूट्स। ठीक है, अब हमें दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए a जो है वो है 2, b जो है वो k एंड c जो है 3। d इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस इक्वल 0 चलेगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0, k स्क्वायर इक्वल 24। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल 24 को सॉल्व करेंगे। टू अंडर द रूट 6। क्लियर है बेटा, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अंडर द रूट 6। एक बार यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। ऐसे ही ये सेकंड वाला करते हैं, के एक्स, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। के एक्स को एक्स से किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6। ए हमारा क्या होगा के, बी हमारा क्या हुआ माइनस 2k एंड सी क्या हुआ 6। डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, यानी कि माइनस 2k माइनस 4 इंटू के इंटू 6, 4k माइनस 4 24। हमारे पास वैल्यू ये आई। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 4k कॉमन लिया, k माइनस 6 इक्वल 0, k माइनस 6 इक्वल 0 डिवाइड बाय 4k, k माइनस 6 इक्वल 0, k इक्वल 6 पॉजिटिव नेगेटिव। तो k की वैल्यू हमारी जो है वो पॉजिटिव 6। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आया आप लोगों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter. If so, find its length and। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसमें हमें मैंगो उगाना है। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, ब्रेथ को हमने एक्स लेट किया, तो ये हमारी ट्वाइस हो गई, और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रहा है। क्लियर है बेटा। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स एंड देन लेंथ बी 2x। क्लियर है, एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर।
ये सब हमें गिवन है। तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल है L इंटू बी, एक्स इंटू सॉरी एल हमारे पास है 2x इंटू एक्स इक्वल 800, 2x स्क्वायर इक्वल 800, एक्स स्क्वायर इक्वल 800 डिवाइड बाय 2, देन ये आया हमारा 400, एक्स स्क्वायर इक्वल 400, एक्स इक्वल प्लस माइनस सॉरी 400, एक्स इक्वल प्लस माइनस 20। तो लेंथ यानी कि ब्रेथ जो है हमारी वो क्या आई, एक्स हमारी क्या आई 20, ठीक है, और हमारी ब्रेथ जो आ गई 20, लेंथ क्या आएगी 2x इक्वल 20 इंटू 2 यानी कि 40। समझ आ गया बेटा? लेट द ब्रेथ बी x and then length be 2x, क्लियर है, एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर। ये सब हमें गिवन है। तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल है L इंटू बी, एक्स इंटू सॉरी एल हमारे पास है 2x इंटू एक्स इक्वल 800, 2x स्क्वायर इक्वल 800, एक्स स्क्वायर इक्वल 800 डिवाइड बाय 2, देन ये आया हमारा 400, एक्स स्क्वायर इक्वल 400, एक्स इक्वल प्लस माइनस सॉरी 400, एक्स इक्वल प्लस माइनस 20। तो लेंथ यानी कि ब्रेथ जो है हमारी वो क्या आई, एक्स हमारी क्या आई 20, ठीक है, और हमारी ब्रेथ जो आ गई 20, लेंथ क्या आएगी 2x इक्वल 20 इंटू 2 यानी कि 40। समझ आ गया बेटा? ब्रेथ हमारी क्या है 20 और लेंथ हमारी क्या निकल आएगी, ट्वाइस है तो 40 हो जाएगा। होप सो अंडरस्टैंड। नंबर 4 क्या कहता है बेटा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present is the sum of the age of two friends is 20 years of 20 years and 4 years ago the product of their age in year of 48। तो क्या लिखेंगे, at present क्या करेंगे, let one of the friend of x year old, then another one क्या हो जाएगा, x 20 माइनस x, ठीक है, सम दे रखा है हमें कितना 20, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या है 4 ईयर अगो, तो क्या करेंगे, ऑफ x माइनस 4 ईयर एंड अनदर क्या था 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स। क्लियर है? यहाँ ना लिख के मैं इसी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा। 20 में से 4 गया 16, क्लियर है? अब उसने क्या कहा 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 48 निकलता है।
देखिए सॉल्व करें, 16 और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल 0, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल 0, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब d निकालेंगे तो a हमारे पास 1, b हमारे पास माइनस 20 एंड c हमारे पास 112। b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, सॉरी ये आएगा, d निकालते हैं तो b स्क्वायर क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। इसको माइनस किया तो ये आया हमारा d, d की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 0, माइनस है तो नो एग्जिस्ट, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400, सो इट फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया बेटा, इसकी वन साइड को एक्स लेट कर लिया और सेकंड को वाई, ठीक है। इसने कहा है लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ भी वाई, क्लियर है। अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यानी कि एक्स इंटू वाई इक्वल 400। ये तो एरिया था। अब हम पैरामीटर निकालते हैं, क्या निकालना है, पैरामीटर क्या होता है, 2l इंटू बी इक्वल कितना दे रखा है 80, l हमारे पास कितना है x और y इक्वल 80, 2x प्लस 2y इक्वल 80। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं देखिए ये इक्वेशन नहीं बनाते, हम नॉर्मल करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 80, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो ये क्या बचा 40, x प्लस वाई इक्वल 40, x इक्वल 40 माइनस वाई, हमारे पास x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं बेटा, 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल 400, तो ये आया 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, क्लियर है। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल 0। ए हमारा क्या है बेटा, बी माइनस 40 एंड सी 400, वही डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 40, 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600, तो डी हमारा क्या है इक्वल टू 0। तो आगे हम इसका रूट सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 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 40 प्लस माइनस अंडर द रूट 0 डिवाइड बाय 2, ए हमारे पास कितना है 1, तो ये क्या आया बेटा प्लस 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2 20,
क्लियर है? वैल्यू हमारे पास क्या आई 20। अब y हमारे पास 20 आया है तो x भी हमारा क्या हो जाएगा। तो ये था हमारा 4.4 का सॉल्यूशन। इससे पहले की जो वीडियो डाली गई थी उसमें 4.4 का इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।